आज का नया समाचार है। पुलिस भर्ती बोर्ड के आदेश के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू। 30 जनवरी अंतिम तिथि। आरक्षी, घुड़सवार व बंदी रक्षक के पद भी शामिल। पुलिस में सिपाही के 32,679 पदों पर होगी भर्ती। नई आवासीय योजनाएं 22 शहरों में। इन शहरों में जल्द आएगी योजनाएं। गोरखपुर, चित्रकूट, आगरा, बुलंदशहर, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, लखनऊ, IT सिटी व वेलनेस सिटी, खुर्जा, बांदा, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, पीलखुआ, रामपुर। इसके अलावा आवास विकास 4 शहरों में योजनाएं लाएगा। आवास विकास प्राधिकरणों से मांगा गया है प्रस्ताव। इसके साथ ही आवास विकास परिषद और अन्य विकास प्राधिकरणों से भी आवासीय योजना लाने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। उनसे कहा गया है कि वे प्रस्ताव में ये जरूर बताएं कि कितने हेक्टेयर भूमि पर योजनाएं लाएंगे, भूमि खरीदने पर कितना पैसा खर्च होगा और उनकी योजनाएं भूमि लेने के बाद कितने दिनों में आ जाएगी। अमन सहरावत और सुसाकी बन सकते हैं सबसे महंगे पहलवान। 6 फ्रेंचाइजी हरियाणा थंडर्स, टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल, पंजाब रॉयल्स, महाराष्ट्र केसरी, दिल्ली दंगल, वॉरियर्स और यूपी डोमिनेटर्स पेश करेंगे चुनौती। 18 दिन तक चलने वाली लीग में करीब 300 पहलवान लेंगे हिस्सा। किताबी मुकाबला 1 फरवरी 2026 को नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़े बांध निर्माण की जिक्र किया। चीन में ताइवान का विलय होकर रहेगा जिनपिंग। ताइवान के पास दूसरे दिन भी सैन्य अभ्यास। ताइपे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने मंगलवार को दूसरे दिन भी ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। PLA ने इसे जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया है। इसके तहत चीन ने ताइवान पर अपना दावा करते हुए किसी भी बाहरी समर्थन को रोकने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया है। ताइवानी अधिकारियों ने बताया कि चीन की गतिविधियां उसकी सीमा के करीब रहीं। चीन के इस युद्धाभ्यास ने ताइवान जल भूमध्य के आसपास तनाव बढ़ा दिया। खुद चलने वाली मशीन करेगी आपका इलाज। शरीर का डाटा दिखेगी और ज़रूरत के हिसाब से दवा की मात्रा बताएगी। ये मरीजों को खुद ब खुद जाकर दवाइयाँ पहुँचाएगी। इनके लिए फ़ायदेमंद। ICU, हार्ट अटैक के बाद देखभाल अकेले रहने वाले को फ़ायदा मिलेगा इससे। ये टोक्यो एजेंसी क्या रिसर्च है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी आदित्यनाथ ने किया पूजन। अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण। रामलला की दूसरी प्रतिष्ठा द्वादशी पर अयोध्या नगरी में उमड़ी आस्था। ये वर्षगांठ संस्कारों का दिव्य उत्सव है। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर प्रतिष्ठा द्वादशी व ध्वजारोहण की कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा है कि अयोध्या जी की पावन धरा पर आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वर्षगांठ हमारी आस्था और संस्कारों का एक भव्य उत्सव है। इस पावन पुनीत अवसर पर देश विदेश के सभी राम भक्तों की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन। समस्त देशवासियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। राम मंदिर आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन। राजनाथ अयोध्या में बुधवार को रामलला की प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं से मुलाकात की। दिलीप घोष को भी आमंत्रित किया। भाजपा नए और पुराने नेताओं को साथ लेकर जनसंपर्क तेज करेगी। कोलकाता में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। सरफराज के तूफानी शतक से जीती मुंबई। विजय हजारे ट्रॉफी गोवा की टीम को 87 रन से करारी शिकस्त दी। ग्रुप C में शीर्ष पर बढ़कर मुंबई की टीम। जयपुर में बुधवार को शतक पूरा करने के बाद दर्शकों का अभिवादन करते हुए मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान। आज से 15 जनवरी तक प्रदेश में बसों व ड्राइविंग लाइसेंस की होगी सख्त जांच। फिटनेस जांच को प्रखंड स्तर तक परिवहन विभाग चलाएगा विशेष अभियान। परिवहन मंत्री ने आवेदकों को सांकेतिक DL RC सौंपे। राज्य में प्रतिदिन औसतन जारी किए जा रहे हैं 1841 DL। एक महीने में 3 लाख से अधिक RC निर्गत। जिला परिवहन कार्यालय में DL वितरण करते परिवहन मंत्री श्रवण कुमार। हर्ष दुनिया में जश्न का माहौल। आतिशबाजी से जगमगाया आकाश। खुशखबरियों के साथ नए साल का आगाज। मुरादाबाद में बुधवार को नए साल का स्वागत करती युवतियाँ। 70 पैसे प्रति यूनिट कटौती की PNG की दरों में। ISGL कंपनी ने 4500 करोड़ की बाजार पहुंच समर्थन योजना की शुरुआत की गई। देशवासियों को राष्ट्रपति मुर्मू ने शुभकामनाएं दी। दुर्गम क्षेत्रों से मेट्रो शहरों तक विकास का साक्षी बनेगा यह वर्ष। सुविधा सीमा पर सड़क, गांवों तक पहुंचेगा इंटरनेट। महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ रुपए से वाद्यवन बंदरगाह का काम जारी। सोनमर्ग और द्रास के बीच जोजिला टनल का निर्माण कार्य जारी रहेगा। अब तक 40% काम पूरा। 9 वर्ष में नौकरियों की बहार। विश्वविद्यालय में 8,000 कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। 30,000 शिक्षकों की भी होगी भर्ती। 14 से प्रक्रिया स्टार्ट।
बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी चयन आयोग से होगी नियुक्ति। महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा अनुशंसा। सेवानिवृत्ति के बाद नई जिम्मेदारी, आलोक राज बनाए गए बीएसएससी के अध्यक्ष। पटना वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वे बुधवार को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए और इसके साथ उन्हें स्थायी तौर से आयोग के अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंप दिया गया। वे इस पद पर पिछले 1 वर्ष से काम भी कर रहे थे। आलोक राज आगामी 5 वर्षों तक यानी 65 वर्ष की आयु तक बीएसएससी के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के पास है 20,552 रुपये नगद और 11 लाख की कार। संपत्ति की घोषणा, नीतीश कुमार के पास कुल 1.65 करोड़ रुपए की है संपत्ति। 10 गायें, 13 बछड़े, 20 ग्राम सोने की 2 अंगूठी थी। दिल्ली में है 1 फ्लैट, कोई कृषि या व्यावसायिक जमीन नहीं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है राइफल और पिस्टल, कृषि व गैर कृषि भूमि भी। समाज कल्याण विभाग में सामने आया आउटसोर्सिंग भर्ती में घोटाला। आउटसोर्सिंग कंपनी और चयनित अभियोजकों पर प्राथमिकी दर्ज, शिकायत पर खुला मामला। 48 कोचिंग कोर्स कोऑर्डिनेटरों पदों पर रख लिया पात्र मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। श्री राम की मर्यादा से प्रेरित है ऑपरेशन सिंदूर। राजनाथ रामलला के द्वितीय पाटोत्सव में सम्मिलित हुए रक्षा मंत्री। पिछली सरकारों ने अयोध्या को बना दिया था उपद्रव का अड्डा, योगी। विरोध और समर्थन की राजनीति हावी, केजीएमयू में लव जिहाद का मामला, आरोपित की गिरफ्तारी न होने से चिकित्सक नाराज। एनएमओ बनाएगा केजीएमयू एंटी लव जिहाद संघर्ष। जांच में तेजी लाए योगी। केजीएमयू में तंत्र के प्रयास व दुष्कर्म की पीड़िता ने अपने पिता के साथ बुधवार को मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ से भेंट की। पीड़िता और उनके पिता ने आरोपित जूनियर रेजिडेंट की गिरफ्तारी न होने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को इस मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया, न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ विश्वविद्यालय प्रशासन के समर्थन में उतरा। एनएमओ बनाएगा केजीएमयू लव जिहाद संघर्ष। राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन एनएमओ महानगर इकाई के संयोजक डॉक्टर शिवम कृष्ण ने कहा कि केजीएमयू लव जिहाद के आरोपित जूनियर रेजिडेंट को सह देने वाले किसी भी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपित अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। यह कोई बड़ा रैकेट है जिसके लिए एसटीएफ व एटीएस की जरूरत है। पीड़िता के लिए न्याय दिलाने और आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एनएमओ महानगर को इकाई केजीएमयू एंटी लव जिहाद संघर्ष समिति का निर्माण करेगी, जिसमें महिला अधिवक्ता और महिला चिकित्सक रहेगी। प्रकरण को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन एवं आंदोलन भी किया जाएगा। नववर्ष पुलिस के 32,679 पदों पर होगी सीधी भर्ती। बड़ी रात बिजली के नए कनेक्शनों की दरें घटी। विद्युत नियामक आयोग ने जारी की नई कास्ट डाटा बुक। लंबे समय से थी मांग। स्मार्ट मीटर के लिए 6,016 रुपये की बजाय 2,800 और 11,342 की जगह 45 रुपये देने होंगे। अभ्यर्थियों को श्रेष्ठ शिक्षकों की ऑनलाइन क्लास सुविधा। पीसीएस अभ्यर्थियों को श्रेष्ठ शिक्षकों की ऑनलाइन क्लास सुविधा। यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे परिवहन निगम दयाशंकर। आधार ई-केवाईसी के बाद ही बनेंगे आयुष्मान कार्ड। नया आयुष्मान कार्ड अब आधार ई-केवाईसी के बाद ही बनेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS 2.0 प्रणाली लागू की है। इसके चलते अब सभी लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड आधार ई-केवाईसी के बाद ही बनेंगे। इसके अलावा कार्ड में नए सदस्य जोड़ने के विकल्प को खत्म किया गया है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 के तहत बचे हुए परिवारों में ही इस विकल्प का प्रयोग करते हुए परिवार में नए सदस्य जोड़े जा सकते हैं। लाभार्थी कार्ड में नहीं जोड़ पाएंगे परिवार के नए सदस्य, विकल्प किया गया खत्म। SEC 2011 सूची में बचे परिवारों को ही मिलेगी नई सदस्य जोड़ने की सुविधा। बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत। सरकार पर बढ़ते कर्ज को जोखिम के तौर पर चिन्हित किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव करने वाली शक्तियां अभी स्थिर नहीं हुई हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2025 में आगे भी भारत की तेज आर्थिक विकास दर बने रहने की उम्मीद जताई गई। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत 30 सितंबर 2025 तक ऋणदाताओं ने 4 लाख करोड़ रुपए वसूले। वोडाफोन आइडिया को SGR बकाये पर 5 साल की मोहलत। कुछ इस्पात उत्पादों पर 3 साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगी। 1 साल में 33.84 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की संपत्ति। 2024 में दुनिया रहेगी मैदान पर। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भरपूर होगा रोमांच। पहले से बड़ा और भव्य होगा फुटबॉल विश्व कप। हॉकी में इतिहास रचने का मौका। विश्व हॉकी कप अगस्त 2026। स्थान बेल्जियम व नीदरलैंड। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की 17 साल बाद वापसी। टेनिस के ग्रैंड स्लैम में दिखेगा दिग्गजों का दाम। खेलों में छाने को तैयार भारतीय एथलीट। ओरल बैक्टीरिया से स्क्लेरोसिस के मरीजों में बढ़ेगी दिव्यांगता। मसोड़ों की गंभीर बीमारी
पायरियोडोंटिटिस की प्रचुरता मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS के मरीजों के लिए दिव्यांगता को बढ़ा दे सकती है, जो केंद्रीय तंत्र की एक पुरानी ऑटोइम्यून बीमारी है। पूर्व के अध्ययनों ने दिखाया कि पायरियोडाइटिस केंद्रीय तंत्र के विकारों में पुरानी सूजन के माध्यम से योगदान कर सकता है, हालांकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी संभावना है। 2026 में महंगाई घटने, टैक्स सुधार और ब्याज दरों में कमी से तेज रफ्तार आर्थिक वृद्धि के अवसर मिलेंगे। तकनीकी शिक्षा और समाज के बीच सेतु का काम करेगा IIT कानपुर का मिलेनियम स्कूल में विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के साथ अनुसंधान भी होंगे। छात्रों को मिलेगी प्रयोगशाला, रिसर्च फेलोशिप, स्कॉलरशिप की सुविधा। प्रगति के बाद लंबे समय से लंबित परियोजनाएं पूरी हुई। PM मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मंच की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। सुधारों की गति बनाए रखने के लिए प्रगति को आवश्यक बताया। परियोजना के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी उपयोग पर दिया बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रगति मंच की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए PM श्री विद्यालय योजना पर की बात। प्रधानमंत्री ने PM श्री विद्यालय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना को केवल इमारतों के निर्माण तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने इसे भविष्य की शिक्षा का राष्ट्रीय मानक बनाने पर जोर दिया और कहा कि इसका क्रियान्वयन परिणाम आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि वे योजना की नियमित निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि PM श्री विद्यालय अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए आदर्श बने। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से विद्यालयों का स्वयं दौरा करने का भी आग्रह किया। वोडाफोन आइडिया को केंद्र से बड़ी राहत। 87,000 करोड़ के AGR बकाया पर रोक। कैबिनेट का फैसला। अब 2031-32 से 2040-41 के बीच चुकानी होगी राशि। लंबे समय से राहत मांग रही थी कंपनी। दूरसंचार कंपनी में सरकार की 49% हिस्सेदारी। 20,668 करोड़ रुपए की 2 हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी। ओडिशा के राजमार्ग का होगा चौड़ीकरण। DRDO ने एक ही लॉन्चर से दागी 2 प्रलय मिसाइलें। दुश्मन पर एक साथ बैक टू बैक फायर होने वाली मिसाइलें बचाएगी तबाही। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का बेहतरीन नमूना है यह मिसाइल। ओडिशा के चांदीपुर में DRDO द्वारा प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक है। मिसाइल की मारक क्षमता ठोस ईंधन का उपयोग करती है। इस मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। युद्ध के मैदान में लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को भरने में समय लगता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में होती हैं। इन्हें बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है, जो आक्रामक कार्रवाई के लिए बहुत जरूरी है। मिसाइल का विकास पूरा। यह परीक्षण यूजर इवैक्यूएशन ट्रायल्स का हिस्सा। बंगाल में सांसदों विधायकों को सप्ताह में 4 दिन निर्वाचन क्षेत्र में रहना होगा। शाह का आगामी चुनाव बंगाल के लिए निर्णायक मोड़ का जानता है। बंगाल में घुसपैठ और भ्रष्टाचार दोनों ने संस्थागत दर्जा हासिल कर ली। कोलकाता में बुधवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। त्रुटि रहित होगी वोटर लिस्ट। बीटा सॉफ्टवेयर से होगी जांच। नाम, पता या फोटो गलत होने पर सॉफ्टवेयर देगा जानकारी। डाइट में सभी विकास खंडों में से 2 मास्टर ट्रेनर्स को किया गया चयनित। 2.87 लाख वोटरों को देना होगा पहचान का प्रमाण। SIR दिलाएगा मताधिकार। बिजली व्यवस्था मजबूत करने पर खर्च होंगे 17,000 करोड़। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पेश किया बिजली वितरण का 3 वर्षीय रोड मैप। 2029 तक निर्बाध आपूर्ति का लक्ष्य। 2025 तैयारी का साल था, 2026 में दिखेंगे नतीजे। बिजली विभाग की मीटिंग में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। CBSE की पहल राष्ट्रीय ई पुस्तकालय से जुड़ेंगे स्कूल। डिजिटल रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने पंजीकरण करने को कहा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रेरित। ई पुस्तकालय में गैर शैक्षणिक किताबें निःशुल्क रूप से पढ़ी जा सकेंगी। अदालतें ऐसा काम न करें जिससे न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा कम हो। कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की कॉपी का इंतजार किए बिना ट्रायल कोर्ट के आदेश पारित करने पर कोर्ट नाराज। कहा 2 दिन की देरी से आसमान पर टूट पड़ता। अदालतों की विशेषज्ञ का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। क्या है CRPC की धारा 319। CRPC की धारा 319 अब BNS की धारा 258। अदालत को ट्रायल के दौरान प्रथम दृष्टया किसी ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता का साक्ष्य प्रकाश में आने पर जिसका नाम न FIR में है और न ही आरोप पत्र में, उसे बतौर आरोपित तलब करने की शक्ति देती है। विभागीय अधिकारी का काम आरोपों की जांच करना, दंड तय करना नहीं। कोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर पर आदेश कर दिया रद्द। कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आपराधिक कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक। सेवानिवृत्त शिक्षकों को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ रुपए की ठगी का प्रयास। ठग ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर किया डिजिटल अरेस्ट। बच गई साइबर ठगी से ऐसे बचें। कभी पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। अगर कोई वारंट होगा तो पुलिस घर आएगी। अनजान नंबर पर बिल्कुल भरोसा ना करें। अगर कोई आपको डराए तो तुरंत पुलिस को चुनें। अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल कर पुलिस की वर्दी पहने कोई कॉल करे तो तुरंत फ़ोन काट दें। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फिर cybercrime.in पर सूचना दें।
नई उम्मीदों के साथ आज को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की संभावना। टीईटी पर अगली बैठक में निर्णय संभावित। पीसीएस की 2 भर्तियां हो सकती हैं पूरी। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 2500 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ेंगे व्यवसायिक क्षेत्रों से संबंधित जॉब रोल्स। माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों में संशोधन प्रस्ताव को शासकीय मंजूरी। परीक्षा पे चर्चा के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा पंजीकरण। नया बिजली कनेक्शन लेना सस्ता। स्मार्ट प्रीपेड मीटर रुपये 2800 में लगेगा। एस्टीमेट व्यवस्था भी समाप्त। अब फिक्स चार्ज के जरिए मिलेगा कनेक्शन। आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। मुख्य विधि सहायक, लोक अभियोजक व अन्य पद खाली 312 पद। बीएल में नौकरी की संभावना 119 पद। ट्रेनिंग इंजीनियर, ट्रेनिंग अफसर और अन्य पदों पर रिक्त नालकों में आवेदन आमंत्रित 110 पद। एनसीईआरटी में निकली भर्ती 173 पद। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फ्री ऑनलाइन कोर्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से मास्टरपीस ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है। स्टूडेंट रिसर्च कंपटीशन 2024। विजय रथ पर सवार यूपी चौथी जीत के साथ शीर्ष पर। जुयाल का दूसरा शतक। लक्ष्य का पीछा कर उत्तर प्रदेश ने बारिश से प्रभावित मैच में बीजेडी नियम से असम को 58 रन से हराया। सरफराज के 57 रन से मुंबई ने बनाया चौथा बड़ा स्कोर। ईयू का कार्बन कर आज से लागू। भारतीय निर्यातकों के लिए झटका। जीटीआरआई ने कहा सीधे तौर पर नहीं चुकाना होगा कर, पर 15% तक घटानी पड़ सकती है कीमत। यूरोपीय यूनियन बाजार से बाहर को हो सकते हैं छोटे निर्यातक। जीटीआरआई संस्थापक ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय यूनियन में प्रवेश करने वाली भारतीय इस्पात एवं एल्यूमीनियम की हर खेप पर कार्बन लागत जुड़ेगी, क्योंकि सीबीएस रिपोर्ट चरण से भुगतान चरण में प्रवेश करेगा। जटिल आंकड़ों और सत्यापन प्रक्रियाओं की वजह से अनुपालन लागत बढ़ेगी, जिससे कई छोटे निर्यातक यूरोपीय यूनियन बाजार से बाहर हो सकते हैं। जीटीआरआई संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच प्रस्तावित व्यापार संबंधों को लेकर चल रही बातचीत ये भी कार्बन का एक अहम मुद्दा है। बैंकों की स्थिति मजबूत। मार्च 2027 से घटकर 1.9% आ सकता है एनपीए। नववर्ष की शुरुआत से पहले सोने और चांदी की कीमतें घटी। नए साल की शुरुआत से पहले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की। कमजोर वैश्विक रुख और डॉलर मजबूत मुद्रा को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1300 रुपये सस्ता होकर 1,37,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बंद हुआ। इसके साथ सोने में लगातार तीसरे गिरावटी सत्र में गिरावट जारी रही। चांदी 6 सत्रों की रिकॉर्ड तेजी से छोड़ते हुए 2,000 रुपये सस्ती होकर 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर आ गई। साल के अंतिम दिन तक 1% चढ़ा बाजार। 4 लाख करोड़ रुपये बड़ी संपत्ति। डीआईआई की खरीदारी ने बाजार को गिरावट से उबरने में की मदद। जीएसटी दरों में कटौती खत्म हो सकती है। उपभोक्ताओं को रूम एसी पर मिलने वाले लाभ। संसद स्टार्टिंग लागू होने से आज से 10% तक बढ़ सकते हैं एसी के दाम। पीसीएस परीक्षा पास होने की अनिवार्यता की हुई अनदेखी। अभ्युदय योजना कोर्स कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति में घपला। नए साल पर 67 आईएएस और 50 आईपीएस अफसरों को मिली पदोन्नति। तरुण आशुतोष और प्रमोद बने एडीजी। यूपी गार्ड 67 आईएएस अधिकारियों को नए वर्ष के लिए पहले दिन बृहस्पतिवार को पदोन्नति मिल जाएगी। इनमें 4 आईएएस अधिकारी 2001 बैच के शशि भूषण लाल, सुशील अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू और एसबीएस नंगराव प्रमुख सचिव बन जाएंगे। और 2010 बैच के 19 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। जल्द ही इन अधिकारियों को नई तैनाती दी जाएगी। गुणवत्ता समेत 5 मानकों पर परखे जाएंगे। विद्यालय मूल्यांकन करेगा। स्कॉफ एनईपी के तहत एनसीईआरटी ने शुरू की प्रक्रिया। भर्ती कर लिए 69 कोर्स। कोऑर्डिनेटर पात्र मिले सिर्फ 21। झांसी में सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर समेत 5 को सीबीआई ने 70 लाख घूस लेते पकड़ा। टैक्स चोरी के मामले में निपटाने के लिए मांगे थे 1.5 करोड़ रुपए। 90 लाख नकद और चांदी की सिल्ली। आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की बरामद। 4 बोगस फर्में बनाकर 57.65 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी। रिपोर्ट दर्ज। व्यावसायिक क्षेत्रों में संबंधित जॉब रोल्स पढ़ेंगे 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों में संशोधन प्रस्ताव को शासकीय मंजूरी। दारुल उलूम में अरबी की छोटी शिक्षाओं में 12वीं छात्रों को नहीं मिलेगा प्रवेश। एएमयू में इतिहास के प्रोफेसर ने विधि छात्र को करा दी पीएचडी। विभागीय अधिकारी का काम आरोपों की जांच करना, दंड तय करना नहीं। हाईकोर्ट ने रद्द किया झांसी के मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर की बर्खास्तगी का आदेश।
32,779 सिपाही और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया दिशा, 30 जनवरी तक किए जाएंगे सकेंगे आवेदन। नए बिजली कनेक्शन लेना सस्ता, स्मार्ट प्रीपेड मीटर ₹2800 में लगेगा। बैंक कर्मियों के सदस्य से बची 2 करोड़ की ठगी। रिटायर्ड शिक्षक को मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 2 करोड़ रुपये साइबर ठगी का प्रयास किया गया। बैंक कर्मियों और साइबर पुलिस से ठगी से बचा लिया गया। तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी जीएसटी में भ्रष्टाचार पर नकेल, बड़े घपलों का खुलासा होने से पर केस दर्ज। घूसखोरी में 5 गिरफ्तार। अभी कोचिंग में भर्ती हुए थे 48 अयोग्य कोऑर्डिनेटर। यूपी बोर्ड 2028 हाईस्कूल में 7 विषयों की होगी परीक्षा। 2026-27 सत्र से व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा अनिवार्य। 2030 से इंटर में 6 विषयों की परीक्षा। 11 में व्यावसायिक शिक्षा 29 से लागू होगी। और 2030 की इंटरमीडिएट परीक्षा में मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 की बजाय 6 और कृषि वर्ग के अभ्यर्थियों को 6 की बजाय 7 विषय की परीक्षा देंगे। व्यावसायिक शिक्षा में 50% अंक प्रयोगात्मक। युवाओं को व्यवसाय के लिए IPV देगा। मेरठ की ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड होने का नहीं किया इंतजार। जल्दबाजी पर उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी, मर्यादा का ध्यान रखें न्यायिक अधिकारी कोर्ट। संदिग्ध मिले 61,932 आयुष्मान कार्ड। फील्ड अफसरों से 48,435 संदिग्ध कार्डों की जांच करा रहा साजिश। फर्जीवाड़ा रोकने को सरकार का सख्त रुख, ली जा रही AI की मदद। नागरिक सुविधाओं के लिए कदम कुआं के तहत 5 अंचलों में जगह चिन्हित किए गए। इस साल नए निगम क्षेत्र में 26 वेंडिंग जोन बनेंगे। CM से ज़्यादा संपत्ति मंत्रियों के पास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज़्यादा संपत्ति है कई अन्य मंत्रियों के पास। सम्राट के पास रिवॉल्वर के साथ राइफल भी। विजय सिन्हा से अधिक धनी है उनकी पत्नी सुशीला देवी। भारत को रूस से मिल सकता है खतरनाक S-350 वित्याज। TOT के साथ आया है प्रस्ताव। भारत में इसका कुछ हिस्सा खुद बनाया जा सकेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? S-350 आधुनिक मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे आत्माज एंतई ने विकास किया है। इसे पुराने S-300PS सिस्टम के बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। हर लॉन्चर 12 मिसाइलें ले जा सकते हैं एक साथ। 16 हवाई लक्ष्यों या 12 बैलिस्टिक लक्ष्यों को ट्रैक और मार गिराने सक्षम। अत्यधिक मोबाइल तैनाती में तेज व क्रूज मिसाइल और ड्रोन सटीक निर्देशित हथियारों और स्टेल्थ लक्ष्यों को रोकने में काबिल। 16 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करने और मार गिराने में सक्षम। रेंज 120 किलोमीटर तक लड़ाकू विमानों जैसे लक्ष्यों के खिलाफ। 25-30 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ। ऊंचाई 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लक्ष्यों को भेजने में सक्षम। सेना के जाखिरे में 90% गोला बारूद स्वदेशी। शक्ति 2 कोषांग बनेंगे भ्रष्ट अफसर कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई का शीघ्र संचालन होगा। भ्रष्टाचार मामलों की स्पीडी ट्रायल तेज होगी। निगरानी ने 2025 में ट्रैप और DA केस में रिकॉर्ड FIR दर्ज की। नए बरस में खूब बरसे नौकरियां। नए साल 2019 की 52% कंपनियां नई भर्तियां करने की तैयारी में। पिछले साल की तुलना में 30% अधिक है। साल 2025 में युवाओं की बड़ी मांग रही है। उन्हें रोजगार और काम धंधे मिले। सरकारों में भी वादे किए। ऐसे में नौकरी के बाजार में बाहर की उम्मीदें कैसे और कहाँ मिलेगी नौकरियां, कैसे कौशल पर ध्यान देना होगा, ये पेश है आकलन। धन्यवाद।